भारत के संस्कार, भारत की परंपराओं और भारत के ज्ञान के अनुरूप एक सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इस समय देश में काम कर रही है, जिसका वेदों में वर्णित और जिस तरह से हमारा धीरे धीरे हमारी संस्कृति का विकास हुआ है, उस दृष्टि से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोग हो और वसुधैव कुटुम्बकम की हमारी जो मान्यता है कि पूरा विश्व एक परिवार हो, उस दृष्टि से हमने अनेक देशों में अपने हाल में श्रीलंका की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, यूक्रेन में जाना हो, हर जगह पर हमारी सरकार ने वहाँ के लोगों की और अपने देश के लोग अगर कहीं बाहर फंसे तो उनकी मदद भी की है। जहाँ जिसको खाद्यान्न की ज़रूरत हुई वहाँ पहुँचाया है, जहाँ दवाइयों की ज़रूरत हुई वहाँ पहुँचाया है। कोविड के काल में 100 से ज़्यादा देशों में हमने वैक्सीन भी पहुँचाई है। इस दृष्टि से भारत ने पूरी दुनिया में एक ऐसा स्थान बनाया जिसपे लोगों का बहुत भरोसा है और दुनिया भी ये देखती है कि भारत के लोग क्या कर रहे हैं, भारत क्या करने वाला है, मोदी जी क्या बोलने वाले हैं, अमित शाह जी किस तरह से देश को चला रहे हैं। और इस दृष्टि से एक सम्मान पूरी दुनिया में जहाँ बढ़ा है, वहीं देश में भी इसी तरह की स्थिति आई है। ऐसे में जो हताश और निराश लोग जिन्होंने अभी तक इस देश को लूटा था, जिन्होंने इस देश के लोगों के जो अधिकार थे उनका हनन किया था, इस देश की संपत्ति और संपदा को लूटने का काम किया था, वह लोग इस समय परेशान हैं। और उसके साथ साथ वह देश भी परेशान है जो भारत के विरोधी है। उन लोगों की आर्थिक मदद लेकर के हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे राजनीतिक दल, हमारा जो मीडिया है जो विदेशी पैसे से चलता है, ऐसे लोग बिना पूरी जानकारी के इस तरह का भ्रम लोगों के बीच में फैलाने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत और भारत के लोगों की छवि खराब हो। और उसी दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे ज़िले में मैं तो बहुत छोटे कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम करना प्रारंभ किया था और मेरा सदैव से संघर्ष का एक हमेशा से रहा है कि संघर्ष करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। लेकिन ये भी तय है कि हमने जितने भी संघर्ष किए हैं सब में विजय पाई है और आप सबके सहयोग से चाहे जितनी बड़ी ताकतें आप सबका सहयोग जिस तरह निरंतर मिला है, पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई, उनसे भी मैं बाहर निकल करके आया। लोग आज जो हताश और परेशान लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाने का काम करते हैं और ये लड़ाई लड़ते लड़ते आप सबने इस जगह पर पहुंचा दिया कि आज मैं पूरी दुनिया से लड़ रहा हूँ। पर चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता है, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज़ रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है। जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा जवाब देता हूँ। लेकिन आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपने जो मुझे ताकत दी है, मुझे बहुत आत्मविश्वास आया है और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी, हताश नहीं होने देगी। आप सबकी ताकत के बल पर चाहे जितने राकेट टिकैत जितने हमें, मैं क्योंकि मैं राकेट टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन अब उनका इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाएं, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ, गलत मैंने कोई किया नहीं है। आज तक एक नए पैसे की 100 में लोग कहते हैं चलो 1% गलती होगी, हमारी 0.01% भी कोई दिखा दे गलती, मैंने ऐसा जीवन में कभी नहीं किया है। और इसलिए मैं लड़ता हूँ बल से, और सत्य कभी हारता नहीं। आपकी ताकत जब साथ में हो तो सोने पर सुहागा होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप भैया, जैसे कई पत्रकार भी अपने यहाँ भी है, बेवकूफ़ पत्रकार भी है जो इस तरह की बातें करते रहते हैं
तो इस तरह से वो उनका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी बातें करके भ्रम पैदा करने की कोशिशें करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की बातें आती हैं तो हमसे जब भी वो पूछते हैं तो मैं कहता हूँ, मुझको तुम बरखा न समझो, मुझको तुम बरखा न समझो, आग का दरिया हूँ। ये तो मजबूरी है मेरी, अपने आप पे जलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सब लोग